यहां पर शब्द है यशुरून। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया उसकी करुणा से एक और बार सुसमाचार लेके आया हूं। आज का सुसमाचार हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 27वां अध्याय, और 27वीं आयत में पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र के सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। यह घटना बताता हूं मैं क्या है। इसहाक अपने पुत्र एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है। एसाव से उसने बोला, जा मेरे लिए क्या कर, शिकार कर, अहेर कर और जाके एक अच्छा सा खाना बना और मैं जी भर के खाऊं और दिल मेरा खुश हो जाए और मैं तेरे को जी भर के आशीर्वाद दूं। और आशीर्वाद दिया उसने याकूब को। इस बीच घटना ये हुई कि मां को जैसे ही पता लगा, मां ने एसाव के आने से पहले याकूब को भेज दिया। बोला, तू जा और पूरा आशीर्वाद तू ले ले। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और हमारे जीवन के अंदर वो सब होता है जो हमने सोचा नहीं। क्यों होता है? उन सब के पीछे प्रभु की योजना है। याकूब ने कभी नहीं सोचा था कि अपने भाई एसाव का हक मार ले। एक घटना के समय में उसने बोला था कि मैं अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। उसने बेच दिया। जब उसको भूख लगी उसने खाना दिया और खाने के बदले में एसाव ने वो अपना पहलौठा होने का अधिकार बेच दिया। पर यहां पर इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा आशीष एसाव से छीनकर याकूब को दे दी। उसके पीछे परमेश्वर की योजना थी। पूरा आशीर्वाद जब मैं पढ़ता हूं उसके अंदर क्या लिखा है, 28वीं आयत, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दिया। सबसे पहले ये कि मेरे बेटे की सुगंध कैसी हो, एक ऐसे खेत के समान जिसको आशीष दिए परमेश्वर ने। उसके बाद बोलता है उत्तम से उत्तम उपज मिले तेरे को। आगे बोलता है वो कि नया दाखमधु भी तुझे मिले और राज्य राज्य के लोग तेरा अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तो अपने भाइयों का स्वामी हो। और आगे बोलता है कि तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, जो तुझे शाप दे वह आप शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। यह है गंभीरता कि प्रभु हमें सिखाना चाहता है ये आशीर्वाद आज हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। यह आशीर्वाद दिया था याकूब को, इसहाक ने। आज हमारे लिए यह आशीर्वाद किस प्रकार से उपयोगी है, यह आज हम देखते हैं। यशा निकालें आप, यशा और उसका 44वां अध्याय और उसका पहली आयत में लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। ये सारी घटना इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को चुना था। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने याकूब को चुना था, उसका नाम बदल दिया जाएगा, उसको इस्राएल कर दिया जाएगा और वो इस्राएल पूरा एक देश बन जाएगा। ये पूरी की पूरी घटना, पूरा का पूरा भविष्य मेरे प्रभु परमेश्वर ने देख रखा था। इस कारण से याकूब को उस समय चुना और याकूब को आशीष दी। क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं तब वो वचन, यदि हम मसीह में हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो वो वचन पूरे होते हैं। और पुराने समय के अंदर ये मानते थे लोग कि जो पिता आशीर्वाद दे रहा है वो पिता नहीं, परमेश्वर उसके द्वारा कह रहा है। इसलिए क्या बोलता है, तू आशीषित रहे, राज्य राज्य और देश देश के लोग तेरे अधीन हो जाए। आज इस्राएल का अधीन है। आज पूरी दुनिया, इस्राएल छोटा सा है,
क्षेत्रफल की बात मैं करूं तो हमारा राजस्थान से भी छोटा क्षेत्रफल है इसराइल का, पर पूरी दुनिया आज इसराइल से डरती है, उससे युद्ध करने से डरती है, क्योंकि वो वचन कहे गए थे हजारों साल पहले, उस वचन के अनुसार आज भी उसके ऊपर आशीष बनी है। यह है सच्चाई। जो कहा गया था वो आज भी उसके ऊपर वैसा का वैसा ही है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि इन वचनों का सम्मान करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। लिखा है यहां पर कि तू सुन ले, क्योंकि क्या है, तू मेरा चुना हुआ है। यह है सबसे बड़ी बात। चुने हुए हैं। कब चुने हुए हैं हम? जब हम भी उसके ऊपर उसी विश्वास के आधार पर चलते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था उसके विश्वास के आधार पर। यदि हम रोमियो देखें और रोमियो के अंदर 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ूं तो उसमें क्या लिखा है? इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले, वही तो हम सबका पिता है। यहां पर पौलुस परमेश्वर के उस आत्मा से भर के जो लिखता है उसके अंदर सबको बराबर कर दिया। व्यवस्था वाले यानी कि इसराइल, जिसके विषय में यशायाह के अंदर लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है कि तू मेरा चुना हुआ है, वैसे ही आज हम बन जाते हैं। किसके द्वारा? उस विश्वास के द्वारा जो अब्राहम ने किया था। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा और अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने चला गया। उसको मालूम था मैं इसको बलिदान भी कर दूंगा ना, इसी पुत्र को मेरा प्रभु जीवित करेगा और इसी के द्वारा मेरा वंश बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था तेरे निज संतान से तेरा वंश होगा। भले ही मेरी निज संतान है, इसी के द्वारा वंश बढ़ेगा। इसलिए उस पूर्ण विश्वास के साथ उसके ऊपर हाथ चला दिया। परमेश्वर ने उसका हाथ रोक दिया और उसके लिए एक उपाय करा उस पहाड़ के ऊपर, और उसको एक बलि पशु, एक मेढ़ा दे दिया। उस बच्चे के संति उसके प्राण को छुड़ा लिया प्रभु ने। उस एक बच्चे के लिए उस मेढ़े को दिया। हम सबको छुड़ाया उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम छुड़ा लिए गए हैं। कब छूटते हैं? जब हम विश्वास करते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, उसके द्वारा उसका उद्धार हुआ और परमेश्वर ने उसकी संतान से पूरी की पूरी इस्राएली जाति बना दी। आज उसी विश्वास के द्वारा हम हैं। यदि हम भी वही विश्वास रखते हैं तो हम अब्राहम के संतान में जुड़ जाते हैं, और जैसे ही हम उसके संतान में जुड़ जाते हैं तो ये सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से करी थी, उन सारी प्रतिज्ञाओं के अधीन हम आ गए। अब जो आशीर्वाद याकूब को दिया था, उसकी जाति इस्राएल को दिया था, आज वही आशीर्वाद हम सबके लिए, जो कि उसकी निज प्रजा है। विश्वासी हैं हम परमेश्वर की निज प्रजा बन चुके हैं आज, और वही आशीर्वाद जो दिया गया था वो आज हम पर आता है। क्या आशीर्वाद था? कि मेरे पुत्र की सुगंध कैसी हो? ऐसे खेत के समान हो जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। आपकी सुगंध ऐसी होगी। दूसरा क्या बोलता है वो? कि उत्तम से उत्तम तुझे दिया जाए। आज हमें भी प्रभु उत्तम से उत्तम देना चाहता है। आगे बोलता है जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीषित, और जो तुझे श्राप दे वह श्रापित हो। बहुत सोच समझ के हमें बोलना है, बहुत सोच समझ के। किसी के लिए भी कुछ भी ना बोले। परमेश्वर की ओर से यदि वो आशीषित है, परमेश्वर के निज प्रजा है, परमेश्वर ने उसको चुना है, तो आपका जो आप उसको श्राप देंगे आप पर श्राप पहुंचेगा। बहुत खतरनाक है ये, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि उस वाचा के अधीन हो गए हम जो याकूब को दी थी। उसी के अधीन आज हर एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उसी के अधीन है। और प्रभु यीशु मसीह के अधीन जैसे ही हम हो जाते हैं, उस वाचा के अधीन जैसे ही हो जाते हैं, वो सारे आशीर्वाद हम पर आ जाते हैं। आज हर एक मसीह जो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास करता है, यदि कोई उस मसीह को श्राप देता है वो श्रापित होगा, कोई आशीर्वाद देता है वो आशीष पाएगा। ये चीज सीखने की हमें कि हम किसी के लिए भी कुछ भी
ना करें। कहीं ऐसा ना हो हमारे मुंह के वचन हमारे लिए फंदे ठहरे, हमारा बोला गया दोष लगाना हमें को दोषी ठहरा दे। इसलिए दोबारा यशायाह में जब जाते हैं हम, तो उसके अंदर क्या लिखता है कि तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है। परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर इसराइल से, मतलब हम सब से। अब इसराइल मतलब आप यही समझे कि जितने भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं उन सब से प्रभु क्या कहता है कि जो तुझे गर्भ से बनाता है, उस समय से तेरे को चुन रखा है, वो पेट के अंदर से तेरे को बनाता आया है, बढ़ाता आया है, वो यूं कहता है, तेरी सहायता करने वाला क्या कहता है, मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशुरून, मत डर। यहां पर शब्द है यशुरून। इस शब्द का बहुत ही गहरा मीनिंग है। इस शब्द का एक शब्द नहीं कह सकते हम, एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सीधे मन वाले को यशुरून कहते हैं, आत्मा से भरे हुए को यशुरून कहते हैं, कपट रहित मनुष्य को यशुरून कहते हैं, द ब्लेसेड वन, चुना हुआ, आशीषित, यशुरून कहते हैं। इसीलिए यहां पर इब्रू शब्द, ये इब्रानी का शब्द है, ऐसा का ऐसा ही हिंदी बाइबल में रख दिया, इसे बदला नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था हम उसके भाव को समझें। एक ही शब्द के अंदर उसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया इसराइल कैसा है। ये इसराइल वही है जिसके दिल के अंदर कपट नहीं है। ये इसराइल वही है जो ईर्ष्या नहीं करता। ये इसराइल वही है जो किसी पे दोष नहीं लगाता। ये इसराइल वही है जो आत्मा से भरा हुआ है, मैंने उसको आत्मा दी है। ये इसराइल वही है जो मन का सीधा है। अगर ऐसे हैं हम, तो ये आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बोलता है साफ साफ, हे यशुरून, मत डर, क्योंकि क्या हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यह है प्रभु का वादा आज हम सबसे। जितने भी उसकी जाति हैं सभी से यह वादा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हमारे शत्रु हमारे सामने आएंगे, हमारे शत्रु हमें मार डालना चाहेंगे, हमारे शत्रु हमें देखना पसंद नहीं करेंगे, प्रभु क्या बोलता है, हे यशुरून, मत डर, मैं हूं तेरे साथ। और जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। कब से उसने हमें चुन के रखा है, हमारे बनने से पहले से उसने हमें चुना है। यह है प्रभु की खासियत। हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमारे नाम लिख दिए थे जीवन की पुस्तक में। और जब हम गर्भ में रचे गए तब से हमारी सहायता करता आ रहा है, तब से हमें अगुवाई करता आ रहा है। यह है परमेश्वर की दया। जब आगे पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूगी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। फिर आशीष दी प्रभु ने इसराइल को। उस समय उसके पिता इसहाक के द्वारा दिलवाई, इस समय खुद प्रभु यीशु मसीह इसराइल को आशीष दे रहा है। क्या बोलता है यहां पर कि मैं क्या करूंगा, सूखी भूमि और प्यासी भूमि पे जल की धाराएं बहाऊंगा, इतना आशीष दूंगा तुझे। आज तेरे जीवन के अंदर खुशी नहीं है ना, खुशी दूंगा। आज तेरे जीवन के अंदर प्यास है, मैं उस प्यास को खत्म करूंगा। आज तेरे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा तुझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूंगा तुझे। उस प्रभु के पीछे चलते हैं हम, उस प्रभु के पीछे आराधना करते हैं। वो प्रभु हमारा आज वादा करता है हमसे कि मैं दूंगा तुझे, बोला मत डर, मैं हूं तेरे साथ। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी तेरे ऊपर चढ़ाई कर ले, कितना भी तेरे को दबा दे, कितना ही तेरे को तितर बितर कर दे, मत डर, मैं हूं तेरे साथ। यशायाह के समय में बोल रहा है ये, जबकि बेबीलोन का राज्य था उस समय। इन सबको अपने प्राणों को बचाना पड़ा और भागना पड़ा, तितर बितर हो गए थे। यशायाह समझा रहा है यहां पर कि वो इसराइल मत डर, परमेश्वर आज भी तेरे संग है। यह है सच्चाई कि प्रभु जब तक हमारे संग है हमें डरने की आवश्यकता नहीं। दोबारा एकत्रित कर लेगा, दोबारा इकट्ठा कर लेगा, दोबारा हमें वही दे देगा जो हमारा है। इसराइल का क्या था, पूरा कनान देश। परमेश्वर ने उनको दोबारा वो कनान देश दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, इतना सामर्थ्य प्रभु जिसके पीछे हम चलते हैं। यही बोलता है, हे यशुरून, मत डर, मैं हूं तेरे साथ। आगे बोलता है, प्यासी भूमि को जल की धाराएं बहाऊंगा और तेरे संतान पर क्या करूंगा, अपनी आशीष उंडेलूंगा। और यही हुआ, आशीष उड़ेली गई और संतान बढ़ती गई।
इसराइल उस समय से लेकर आज तक बना हुआ है। यरूशलेम के इतिहास के विषय में बताऊं मैं आपको तो ये एक एकलौती ऐसी नगरी है, जब बसाई गई तब से लेकर आज तक बसी हुई है। इकलौती नगरी। ये तो इतिहास उठा के देख लें आप, कितने ही नगर बसे, ढहा दिए गए, उस नगर की जगह दूसरा नगर बस गया। एक इसको भी कई बार ढहाया गया, कई बार इसके ऊपर आक्रमण हुए, कई बार शत्रुओं ने विजय प्राप्त करे, पर यरूशलेम का नामो निशान मिटा नहीं पाया। यरूशलेम जहां स्थित थी वहीं स्थिर है। यह है प्रभु की दया। हमारे गलती गुनाह के कारण हमारे ऊपर परेशानियां आ सकती हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि प्रभु हमें त्याग चुका है। ताड़ना देकर सुधार देता है, त्यागता नहीं है। बताओ, उड़ेल दूंगा तेरे पे आशीष, बहुतायत की आशीष उड़ेली उसने। आज तक इसराइल को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, डरते हैं उससे। उसका कारण है इसराइल के साथ जीवता परमेश्वर साथ है। आगे जब हम देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, चौथी आयत में, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं, और कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। बोला ऐसा कर दूंगा मैं। इतना ज्यादा मैं प्यार करता हूं इस इस्राएल से कि उनको क्या करूंगा, मजनू वृक्ष के समान दारा के पास में लगाऊंगा। सदैव उनको आशीष मिलते रहे, सदैव उनके ऊपर पोषण होता रहे, सदैव उनको खाना मिलता रहे। कभी भी उनको भूखा नहीं रहूंगा। कभी भी उनकी जरूरतें ऐसी नहीं होगी कि उसको जरूरत ना हो पूरी। हर एक जरूरत पूरी करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। यह है सच्चाई। क्या आज हम प्रभु को चुनते हैं या इस संसार को चुनते हैं? चुनाव हमारा है। कई बार हम करते हैं, सांसारिक हो जाते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं। उसी समय प्रभु हमें सिर्फ इसीलिए छोड़ता है ताकि हम अपने कामों के द्वारा खुद सीखें और खुद जाने क्या सही है क्या गलत है। पौलुस साफ साफ कहता है अपने वचन के अंदर कि वो हमारे अनुचित कामों के लिए हमें त्याग देता है, कि तू कर ले, जो करना है कर ले, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और प्रभु इंतजार करता है, सालों इंतजार करता है, सालों। 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, कितने साल हो जाए, वो इंतजार करता है उस व्यक्ति के लिए। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। एक माँ अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती है कि उसका पुत्र परमेश्वर के नजदीकी में आए। सच्ची घटना है। उसका पुत्र 1% भी परमेश्वर को चाहता नहीं था। नाम के लिए मसीह था, चर्च भी जाता था, पर परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया था। नाम का मसीह है। प्रतिदिन उसकी मां उसके लिए प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई साल हो गए, उसकी मां ने प्रार्थना करना बंद नहीं करा। उसकी मां की उम्र अब 80 साल, उसका पुत्र 65 साल का। सोचो आप, 65 नहीं, उसकी मां की उम्र 84 साल की थी और ये 63-64 साल का। इतना बुजुर्ग हो चुका है ये भी, उसकी मां इतनी बुजुर्ग हो चुकी है। एक दिन इसके दिल के अंदर ये अगुवाई हुई कि मैं प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण करूंगा। कितने साल प्रार्थना करी होगी सोचो उसकी मां ने, और कितने साल परमेश्वर का इंतजार करा। परमेश्वर ने इंतजार करा उस व्यक्ति का 64 साल। 64 साल किसे बोलते हैं? 64 साल तक मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इस आशा में, इस विश्वास में उसके ऊपर इंतजार करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था उसका भविष्य कि एक दिन 65 साल का जब होगा, ये 64 साल का जब होगा, मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा। बोले इसको दंड देके खत्म नहीं करूंगा मैं, इसको मार नहीं डालूंगा, इसके ऊपर सिर्फ इंतजार करूंगा, इसको इसके अनुचित कामों के लिए छोड़ देता हूं। 64 साल तक उसने सारे वो काम करे जो सांसारिक थे। एक दिन उसके जीवन के अंदर वो बीज आ गया और अपनी मां को बात, जो बैप्टिज्म टब है, बैप्टिज्म का जो टैंक होता है, उस टैंक के वहां से वीडियो कॉल करके बोलता है, बोला पास्टर साहब 1 मिनट रुको यहाँ, मैं मेरी मां से वीडियो कॉल करके बताना चाहता हूं कि आज मैंने स्वीकार करा है प्रभु को।
उसकी माँ का विश्वास देखिए, इतने साल हो गए विश्वास में बनी रही। और जब देखा उसने कि मेरा पुत्र बपतिस्मा ले रहा है, फूट फूट कर रोने लगे। यह है सच्चाई उस प्रार्थना की, उस इंतजार की जो मेरा प्रभु करता है। आज हम सबके लिए इंतजार करता है, वो सबके लिए। जरूरी नहीं है हम मसीह हैं तो हम प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु सबसे प्यार करता है, बात सही है, पर कईयों को छोड़ रखा है उसने, छोड़ रखा है कि तू कर ले अपने काम जैसे कर सकता है। मेरे राज्य में जब तुझे लेना है, जब तिथि है तेरी, तभी आएगा। और वो आ भी जाता है। क्या बोलता है यहां पर कि वह उन मजनू वृक्ष के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। ऐसे हैं वो, निरंतर बढ़ते रहेंगे, निरंतर परमेश्वर उनको ऊर्जा देता रहेगा, निरंतर आशीष का सोता वो पाते रहेंगे, क्योंकि वो उस नदी के पास हैं जिसके पास परमेश्वर ने लगाया है उन्हें। जब हमें वो चाहता है, हमें प्यार करता है, तो हमें ऐसे ही पोषित करता है, ऐसे ही निरंतर हमें ऊर्जा देता रहता है, निरंतर हमारी हर एक बातों को वो पूरा करता रहता है, निरंतर हर एक जरूरतों को हमारी पूरी करता रहता है, क्योंकि उसने प्यार किया और वो चाहता है हमें। आगे जब हम देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि यहोवा जो इस्राएल का राजा अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यह है सच्चाई। इसीलिए बोलता है कि मेरे पीछे बने रहो। बोलता है मैं ही पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा। हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसका कारण, उसका वचन ये लिखा हुआ है। बोला मैं ही पहला, मैं ही अंत तक हूं और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। इस बात को यदि तुमने मान लिया तो मुझे छोड़ किसी और पे विश्वास भी नहीं करोगे तुम। और ये सच बात है। इसराइलियों ने जब जब उसके ऊपर पूर्ण विश्वास किया, मेरे प्रभु ने उनको हर अवस्था से निकाल के बताया, हर अवस्था। जब बेबीलोन की गुलामी में थे ये, उस समय भी परमेश्वर ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो चारों के ऊपर दया करी। ना केवल इन चारों के ऊपर, कई और भी थे इसराइली जवान पुरुष जिनके ऊपर दया करी, जो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और इनको बेबीलोन का राजा लेके आया राजमहल, और इन सारे जवान युवकों को सारी विद्याएं सिखाई गई, और पूर्ण विद्या सिखाने के बाद बेबीलोन के राजमहल में इनको रखा गया ताकि राजा के काम आए, क्योंकि ये होनहार और अच्छे युवक थे। परमेश्वर की दया देखिए आप, उस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने लोगों को अच्छा जीवन देना जानता है, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो विश्वास है तो हर अवस्था में, भले ही हमारे ऊपर कोई भी क्यों ना हो, हमारे को अच्छा जीवन देने के लिए वो सामर्थ्य है। विश्वास है तो अब्राहम को देख लीजिए आप। अब्राहम के जीवन में कई ऐसे जगह आई जहां पर अब्राहम के पास पानी पीने को पानी नहीं था, उसने कुएं खोदे और परमेश्वर ने उसको पानी दिया। सूखी भूमि पे दाराए बहा दी। ऐसी जगह पे बांज वृक्ष, जो बंजर भूमि थी, वो अब्राहम के हिस्से में आई, और अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसी बंजर भूमि को कनान देश बना दिया, बिल्कुल बहा दिया, उसकी परिस्थिति बदल दी, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। परमेश्वर यही विश्वास आज हम में चाहता है कि यदि वही विश्वास के साथ आज हम जी रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर भी जो आज बंजर है, जो सूखा है, जो कुछ नहीं है, उसके अंदर हरियाली ले आएगा मेरा प्रभु। यह है सच्चाई। पर वो विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। उस विश्वास के आते ही हम प्रभु की संतान बन जाते हैं, प्रभु की निज प्रजा बन जाते हैं, और उस आशीष में से आशीषित होने लग जाते हैं, उस सोते में से पीने लग जाते हैं जो सिर्फ इसराइलियों के लिए था, जो सिर्फ उसकी निज भूमि के लिए था, निज प्रजा के लिए था। इसीलिए विश्वास के ऊपर बाइबल जोर देती है कि तुम विश्वासी बनो और विश्वास करो। जब विश्वास करेंगे तो हर एक काम हमारे जीवन में हो जाते हैं। और फिर हमारे लिए भी प्रभु कहेगा कि तू कौन है? तू यशूरून है, तू वही है मेरा कपट रहित दास, तू वही है मेरा आशीषित, तो वही है मेरा सीधे मन वाला, जिसने सच्चाई से मेरे ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर चाहता है आज उसी विश्वास के साथ हमारे जीवन को हम जीते जाएं,
और उसकी प्रजा में जुड़कर उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें आशीष से जोड़े रहना चाहता है और एक बार देके भूलता नहीं है, निरंतर हमें आशीष में बनाए रखना चाहता है। ये उसकी दया है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस कलीसिया के लिए। हमारी दया, आपकी करुणा इस कलीसिया पर सदैव बनी रहे मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, यहाँ पर जितने उपस्थित विश्वासी हैं सबको आशीषित करना मेरे प्रभु। सबके घरों के ऊपर आपकी करुणा बनी रहे। जो आ नहीं पाए आज बरसात के कारण, मेरे प्रभु उनको भी संभाल के रखना घरों में। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्यारा वचन। थैंक यू।